ये जगह कैफ़े नहीं, मॉल नहीं और टूरिस्ट स्पॉट जैसे भी नहीं लगती। फिर भी जैसे ही मैं यहाँ आई, मुझे एक ही फीलिंग आई, वाओ हम फ्यूचर के इतने करीब आ गए हैं। आज हम आए हैं बोइंग फ्यूचर ऑफ फ्लाइट वॉशिंगटन में, जहाँ एयरप्लेन सिर्फ उड़ते नहीं, यहाँ उनका फ्यूचर इमेजिन, डिज़ाइन और प्लान होता है। Honestly, if you are even little curious about planes, this place will surprise you. सिएटल के पास मकलटियो एक काफ़ी क्वाइट और पीसफुल प्लेस है। रोड्स क्लीन है, सराउंडिंग्स ग्रीन है और ओवरऑल वाइब बहुत काम है। जैसे ही हम बोइंग फ्यूचर फ्लाइट के बाहर पहुँचे, एक अलग ही प्रोफेशनल और मॉडर्न फीलिंग आई। सब कुछ ओपन, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिर्फ बिल्डिंग देख के ही लगता है कि ये प्लेस सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, ये लर्निंग और इनोवेशन के लिए बनाया है। दिल में एक ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बचपन से प्लेन देख के एक ही थॉट आता था कि इतनी बड़ी ये चीज़ हवा में कैसे उड़ जाती है। एंड टुडे फाइनली आई वॉज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। अंदर जाते ही सब कुछ बहुत क्लियरली और सिंपली एक्सप्लेन था। वॉल्स पर एयरक्राफ्ट मॉडल्स, स्क्रीन्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरैक्टिव डिस्प्लेस। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ये बोरिंग या टू टेक्निकल हो। हर चीज़ को इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि बिना एविएशन बैकग्राउंड के भी आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। सच बताओ तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा हैवी टेक्निकल होगा, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स मुझे खुद इंटरेस्ट आ गया। इट एक्चुअली मेक्स यू वांट टू लर्न मोर। यहाँ हमें डिटेल में बताया गया कि एयरप्लेन बनाना सिर्फ मेटल जोड़ने का काम नहीं होता। हर पार्ट, विंग्स, इंजिन्स, विंडोज़, सीट्स, सब कुछ डिटेल कैलकुलेशन, सेफ्टी चेक्स और मल्टीपल टेस्टिंग के बाद सब कुछ डिसाइड होता है। एक छोटी सी भी अगर गलती हो जाए तो प्लेन नहीं फ्लाई कर सकता, और इसी वजह से एविएशन में सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम फ्लाइट में कैजुअली बैठ के मूवी देख रहे होते हैं, पीछे इतनी प्लानिंग, मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। फ्लाइंग सडनली फेल्ट अ लॉट मोर मीनिंगफुल। बोइंग फ्यूचर ऑफ फ्लाइट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था फ्यूचर ऑफ एविएशन। यह दिखाया गया कि कैसे एविएशन इंडस्ट्री फ्यूचर में और सस्टेनेबल बनने वाली है। कम फ्यूल कंजप्शन, कम पोल्यूशन, स्मार्ट इंजन्स और बेटर टेक्नोलॉजी, ताकि फ्लाइंग सिर्फ फास्ट ही नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्लाइंग फास्टर, इट्स अबाउट फ्लाइंग स्मार्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिबली। मैं ऑनेस्टली हर डिस्प्ले के पास रुकी थी, कभी मॉडल्स को क्लोज से देख के, कभी वीडियोस को सुन के, कभी एक्सप्लेनेशंस पढ़ के। एक मोमेंट के लिए लगा जैसे कि ये स्कूल की साइंस म्यूज़ियम में हो, बट दिस इज़ द अडल्ट वर्जन, जहाँ चीज़ों का डेप्थ ज़्यादा समझ आता है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। बाहर आके जब बोइंग का ओवरऑल एरिया और फैक्ट्रीज का स्केल दिखता है, तब रियल साइज समझ आता है। इतना बड़ा स्पेस, इतनी प्लानिंग, इतनी टेक्नोलॉजी, और ये सब क्वाइटली, डिसिप्लिन के साथ काम करता रहता है। नो नॉइज़, नो शो ऑफ, जस्ट प्योर वर्क। मुझे ये जगह इसलिए पसंद आई क्योंकि ये फ्लैशी नहीं है, ये क्वाइटली काम करती है, क्वाइटली सिखाती है। और जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो, आप थोड़ा ज़्यादा अवेयर होते हो, थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस होते हो और फ्लाइंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। फॉर मी दिस वॉजंट जस्ट अ विजिट, इट वॉज अ रियल आई ओपनर। अगर आप सिएटल के पास हो और आप कुछ मीनिंगफुल, इंफॉर्मेटिव और डिफरेंट देखना चाहते हो, तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। एंड में एक छोटा सा बट इंटरेस्टिंग मर्चेंडाइज सेक्शन भी था। मॉडल, सोवेनियर्स, एविएशन थीम गुडीज़ और क्लोथिंग। परफेक्ट प्लेस टू टेक अ मेमोरी बैक होम। नेक्स्ट व्लॉग में आ रहा है यूएस में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन एंड रक्षाबंधन सेलिब्रेशन एज वेल, एंड येस, I was damn excited for it, and I wish you are also. So stay tuned. Bye bye.